यूज ऑफ देयर एंड यूज ऑफ ईट एज ए सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ उनमें सिमिलरिटी कितना है और कितना डिफरेंस है। पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। ये क्या है? देयर है और ईट है। ये सब्जेक्ट दोनों है के रूप में है। सिमिलरिटी क्या है? तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों जो है कि बोथ आर क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। इतना ही है सिमिलरिटी। सब्जेक्ट के रूप में बोथ आर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। दोनों क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। बस इतना ही अंतर दोनों में है। दोनों में समानता है कि दोनों जो है हमारे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं। पहले मैंने देखा है कि ईट और देयर का प्रयोग लोग एक ही वस्तु के लगा देते हैं, एक ही बात के लगा देते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में सिमिलरिटी कह रहे हैं कि दोनों इंट्रोडक्टरी। परिचय, जैसे कि मैं कहूँ परिचय करा देते हैं। कमरे में दो लड़के हैं। ठीक, ये होगा देयर आर, लड़की की उपस्थिति हो रहा है। देयर आर टू बॉयज इन द रूम। याद रहे, ये आर तो भाई बॉयज के अनुसार है, असली सब्जेक्ट तो यही है टू बॉयज। ये तो डम्ब सब्जेक्ट है, बताएंगे भी। पहले की बात करते हैं सिमिलरिटी क्या है। देयर आर टू बॉयज इन द रूम, कमरे में दो लड़के हैं। ये दो लड़कों के परिचय कौन करा रहा है? देयर। ये रूम में है ना, रूम क्या है? एडवर्ब है। इन द रूम एडवर्बियल फ्रेज है, मैंने एडवर्ब का काम कर रहा है। इन द रूम, कमरे में कौन है? दो लड़के। तो दो लड़कों का परिचय हो रहा है, इनका परिचय हो रहा है। ये देयर करा रहा है। देयर आर टू बॉयज इन द रूम, लड़का रहा है। और बात करता हूँ ईट के बारे में। मान बात कर, क्वेश्चन कुछ करूँ। हु इज दैट टॉकिंग हर? हु इज दैट, वह कौन है जो उससे बात कर रहा है? हु इज दैट, वह कौन है? मान लो किसी को ताकि मैं जिससे बात कर रहा है, जवाब मिलेगा इट इज हर हस्बैंड। जवाब मिला, कुछ भी मिला देंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। यही परिचय करा है। हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही, हु इज ही, वह कौन है? हु इज, यहां से सेंटेंस होगा हु इज ही। हु इज ही दैट टॉकिंग हर, वह कौन है जिससे बात कर रहा है? तो इट इज हर हस्बैंड, यह उसका पति है। ये बताइए, तो ये इट जो है परिचय कर रहा है इससे। इट इज हर हस्बैंड, दैट इज, कहेंगे कि व्हाट इज दैट इन द पिक्चर, उस फोटो में क्या है? तो क्या कहेंगे? इट इज माई daughter, इट इज माई सन, इट इज माई वाइफ, ये कहेंगे। तो मतलब ये इट क्या कर रहा है? इनका परिचय दे रहा है। हु इज ही, वह कौन है जो उससे बात कर रहा है? तो क्या ही, इट इज हर हस्बैंड। तो ये बात कहा बताया, दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों परिचय रहता है। दोनों जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय कराना, प्रस्तावना देना। ठीक, पहला ये हो गया इनका। अंतर बात करते हैं दोनों में डिफरेंस के लिए, और दो लाइन लिखते हैं। यह रखते हैं हम देयर को या ईट को, और इधर रखते हैं देयर। क्या अंतर है बात करते हैं।
ईट का प्रयोग इसे जानते हैं, ईट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ईट पर्सनल प्रोनाउन का सिंगुलर नंबर है। ईट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन से लिया गया है। प्रोनाउन से पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का, यह पर्सनल प्रोनाउन का के पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ठीक है, जो कि किसी निर्जीव वस्तु वगैरह के लिए काम आता है। क्लियर है, सब्जेक्ट है। और सेंटेंस में मैं किसी प्राणी कह दीजिए, सीधे प्राणी के स्थान पर प्रयोग आता है। प्राणी व निर्जीव वस्तु के स्थान पर यूज होता है, निर्जीव वस्तु प्राणी के स्थान पर होता है। ये तो क्लियर है। एग्जाम्पल दे देखते हैं। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, कहिए कुछ भी कहिए, ब्रिक्स। मेरा घर ईंटों का बना हुआ है। मेरा घर इज मेड ऑफ ब्रिक्स या कंक्रीट, कुछ भी लिखिए, बना हुआ है। मेरा घर ईंटों का बना हुआ है। माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। अब इसके जगह पर मैं ईट कह रहा हूं, ईट इज नाइस या इट इज वेरी नाइस, कुछ भी कहिए। ये तो क्लियर हो गया कि किसी प्राणी या निर्जीव वस्तु के जगह पर ईट का मैंने प्रयोग कर दिया। हाउस की जगह पे किया। द काउ इज ए पेट एनिमल, ईट हैज 4 legs, काउ का स्थान पे प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग कर दिया। ये मतलब जहां से ये जन्म इसका हुआ उसका यूज हो गया। पहली ये चीज है। अब यहाँ आइए, देयर कहाँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। पहला ये देयर एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब आप प्लेस कर दीजिए, एडवर्ब आप प्लेस है। जैसे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, एडवर्ब आप प्लेस है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है वहां। क्लियर है, इसका अर्थ होता है वहां। किंतु ये तो हो गया कि जो है तो वहां होता है, किंतु जब यह सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर जब इसका, किंतु जब इसका सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है, जो सब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज किया जाता है, तब यह अपने मूल अर्थ से, मूल अर्थ से अलग हो जाता है, अलग हो जाता है। देख रहे हैं, यहाँ तो ये पर्सनल प्रोनाउन से हुआ, उसके जगह पर काम कर दिया, माई हाउस की लग गया। यहाँ क्या है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जिसका अर्थ होता है वहां। किंतु जब इसका सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है तो अब यह अपने मूल अर्थ से अलग हो जाता है, भटक जाता है, यह वहां नहीं होता। उसका हिंदी में अर्थ कुछ होता ही नहीं है। हिंदी में अर्थ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं होता, सिवाय एक
डम्ब सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के मतलब कि डम्ब सब्जेक्ट है सिवाय इसका कुछ अर्थ नहीं होता। डम्ब भी है, मैं बता दिया इतना, छोड़िए। और उसके बाद दूसरी में बात करेंगे क्या अंतर है, डम्ब किस लिए है, डम्ब सब्जेक्ट। जैसे कि हम कक्षा में या कुछ भी कहिए ना, कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो क्या कहेंगे, ये कक्षा स्थान हो गया में 15 लड़कियां उपस्थित है, इसी के परिचय हो रहा है, कक्षा में 15 लड़कियां हैं। ये नहीं कर सकते 15 लड़कियां हैं, तो देयर आर 15 गर्ल्स इन द क्लास, इन द क्लास, ठीक। देयर आर, तो यहाँ वहां नहीं कह रहे कि वहां कक्षा में 15 लड़कियां हैं, अरे क्लास तो है, ये है, इसके लिए क्लास तो लिखी दिया स्थान के लिए, तो वहां की जरूरत नहीं है। इसी क्लास को समाप्त करने के लिए दिया तकलीफ हुआ है। आखिर में स्थान के जगह पर स्थान यहाँ तो ला दिया गया, देवबन वहां होता है, वो एडवर्ब प्लेस होता है, लेकिन यहाँ भी उसका प्लेस जो है तुरंत लिखा गया है इसी कक्षा के लिए, यहाँ दिया का प्रयोग किया है। डम्ब कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 15 गर्ल्स, गर्ल्स के अनुसार आर लगा है, इसका कोई अपना स्थिति नहीं है। छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल। पहला क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन से आता है, उसकी तरह काम करता है, पक्का है। ये एडवर्ब से आया, लेकिन एडवर्ब का स्थान प्रयोग नहीं किया गया। एडवर्ब जो है उसका जो है सबसे लास्ट में हो गया, जो कक्षा था, कमरा था, वो एडवर्ब है। ये डम्ब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा ये है कि ईट का प्रयोग, ईट का प्रयोग जो है, ईट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब रिप्रेजेंट में इज या वाज का यूज होता है। ठीक, ईट के साथ सिंगुलर वर्ब इज या वाज का यूज होता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, ईट के साथ, जबकि अकेले है, सिंगुलर है, होता है, जबकि होता है, और ईट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, अर्थात ईट सब्जेक्ट का अस्तित्व रखता है, अर्थात ईट सब्जेक्ट का अस्तित्व रखता है, विशिष्ट अस्तित्व रखता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉलो करता है। जैसा सब्जेक्ट है वैसा वर्ब होना चाहिए। अतः यह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉलो करता है, एग्रीमेंट का वो फॉलो करता है। हो गया, ईट के साथ सिंगुलर वर्ब इज आवाज का भी यूज होता है, प्रेजेंट भी, पास्ट में। और यह और ईट सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, अर्थात ईट सब्जेक्ट का अस्तित्व रखता है, उसका अपना अस्तित्व है। अतः यह सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है। यहाँ देखिए ये क्या है, देयर के अनुसार वर्ब, देयर के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता है।
नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि उनके साथ, बल्कि वाक्य में, सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, जो उनकी के साथ नहीं होता। अर्थात देयर सब्जेक्ट होने के नियम का पालन है। अर्थात देयर सब्जेक्ट होने के नियम का पालन नहीं करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के विरुद्ध है। ये क्या है, उसके एकदम उसी के हिसाब से है। सब्जेक्ट वर्ब ये जो है सब्जेक्ट है, उसी के साथ होता है। अभी बात करते हैं, ये जो है क्या होता, देयर के अनुसार वर्ब का यूज नहीं होता, बल्कि वाक्य में आए हुए नाउन और नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात देयर सब्जेक्ट होने के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के विरुद्ध है ना। एग्जाम्पल देते हैं दोनों का। जैसे कि इट इज संडे टुडे, इट वाज विंटर नाइट जाड़े की रात थी। क्लियर हो गया। जानते हैं कि कब कहाँ होता है, बता चुका हूँ। समय के लिए, स्थान, समय के लिए, ऋतु के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए, नाम इसके लिए होता है, ये बताया जा चुका है। यहाँ मैं अंतर बता रहा हूँ कि इट इज संडे टुडे, इट के साथ ही लगा, इस तरह लगा, सिंगुलर लगा, वाजिब नहीं लगा। यहाँ देखिए, यहाँ तो यहाँ है क्या, देयर वेयर सम स्टूडेंट्स in the hostel। कह रहा है कि कक्षा हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल में कुछ छात्र थे। तो ये बताइए देयर का मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हम सम स्टूडेंट्स के अनुसार लगाए हैं। यहाँ देयर पता नहीं चलता कि है क्या, इसका नियम ये आई तो तुरंत पता कर रहा है, इसके अनुसार लग रहा है। देयर के अनुसार कुछ नहीं लग रहा है, वेयर लग रहा है सम स्टूडेंट के अनुसार। अभी मैं कह दूँ इसी में कि देयर वाज ए स्टूडेंट इन द हॉस्टल। देयर वाज ए स्टूडेंट इन द हॉस्टल। तो देयर के अनुसार वाज तो हुआ नहीं, ए स्टूडेंट के अनुसार। ये सब स्टूडेंट के अनुसार वेयर लगा और इसके अनुसार ये लगा, मतलब इसके अनुसार होगा नहीं। और सही सब्जेक्ट तो ये है, ठीक। और ये जो है देयर के लिए उसके देयर के अनुसार नहीं है, मतलब देयर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का विरुद्ध है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। और एक बात, दोनों की बात करते हैं।
तीसरा ये है, जब समय, मौसम, समय, मौसम, दिन, महीना के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ईट उस जरूरत को पूरा करता है, उस आवश्यकता को, उस जरूरत को पूरा कर देता है। जैसे मैं बात करूं, 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, ये नहीं कहेंगे 7 o'clock या ईट में भी नहीं रह सकते, 7 o'clock, क्योंकि अंग्रेजी में जानते हैं कि वर्ब पहले होता है, हिंदी में तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ई है का अंग्रेजी लिख दीजिए पहले, आज 7 o'clock, इंग्लिश में यही नियम है का अंग्रेजी बात पहले नहीं लिखेंगे, मैं बाद में नहीं लिखेंगे, बात पहले लिखेंगे। ई 7 o'clock वही ईट के जरूरत है, इसकी जरूरत ही इसलिए पूरा हुआ है। ईट की ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट के रूप में, मतलब सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये पूरक हो गया। लग रहा है ये अंतर क्या है कि इस सब्जेक्ट की जरूरत थी, वर्ब तो था ये, लेकिन सब्जेक्ट नहीं था। और सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता था, कॉम्प्लीमेंट पूरा किया जाता है। इसका उल्टा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, पूरक था, ये पूरक शब्द है, वर्ब भी था लेकिन ईट नहीं था। इसी तरह से किंतु, एक और एग्जाम्पल देते हैं, It was March night, मार्च की रात थी, हिंदी में है, मार्च की रात थी, तो क्या कहेंगे, मिडनाइट, मार्च नाइट वाज, या मार्च नाइट वाज, तो वह हमको थी का पहले लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में नंबर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट पूरा रहा, वाज मार्च नाइट, ईट लगा, ईट की जरूरत थी। कहने के मतलब कि देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसमें सब्जेक्ट जरूरत पड़ रही है। दूसरी बात यहाँ क्या करते हैं, यहाँ क्या है, इसका अंतर यह है, यदि सेंटेंस में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए करने के लिए क्या करते हैं कि प्रोनाउन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को बताने के लिए देयर को थोपा जाता है। याद रहे, यहाँ थोपा जाता है, इसकी जरूरत पड़ी थी, थोपा जाता है, क्योंकि
नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है, इसलिए देयर को डम्ब सब्जेक्ट कहते हैं, डम्ब गूंगा सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह अपने मूल अर्थ भी नहीं रखता, मूल अर्थ भी नहीं रखता जिस अर्थ में आया था। ठीक, इसको क्या कहते हैं? देयर को डम्ब सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे देयर को डम्ब सब्जेक्ट कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? देयर प्लस ये वर्ब, वही बी वाला, टू बी वाला इज आर एम वाली प्लस नाउन प्रोनाउन, इसी के अनुसार ये वर्ब है, और प्लस एडवर्ब आप्लेस, ये इसके संग विस्तार होती है। यहाँ क्या होता है? एसवीसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में कम हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है? देयर के बाद ये है नाउन है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये एडवर्ब है, ऐसा नहीं कह सकते। इसकी स्ट्रक्चर दूसरी होती है। यह ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका अलग रूप ही है, अर्थात यह क्या है? देयर थोपा हुआ है, जबकि यहाँ ईट की जरूरत थी, यहाँ जरूरत नहीं है, उसको लिखा गया है, थोपा गया, रखा गया है ताकि इसका परिचय, मतलब केवल एंड केवल जो है क्या है? देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है, हकीकत रूप में देयर ही असली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में है। ईट तो काम लायक भी है, इसे देखा जाए, इसी का एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे देयर आर या देयर इज मच मिल्क इन द बकेट, ये मिल्क के अनुसार इज कंप्लीट यूज हुआ है। आई ज्यादा रहता देयर आर सम बॉयज, तब देयर आर हो जाता, देयर आर सम बॉयज इन द रूम, तो क्या है? ये देयर हो गया, ये जो टू बी हो गया, ये मिल्क जो है नाउन हो गया, ये सभी बॉयज भी नाउन हो गया, और उसके बाद यहाँ क्या है? इन द बकेट जो है बाल्टी में स्थान है, बाल्टी में ज्यादा दूध है, और देयर आर सम बॉयज इन द रूम, कमरे में ज्यादा, कमरे में कुछ लड़के हैं। ये कहा गया कि ईट और देयर का इस्तेमाल मैंने क्या बता दिया? डिफरेंस बता दिया, सिमिलरिटी बता ही दिया और डिफरेंस और बता दिया। बस, धन्यवाद।